ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 15 जुलाई 1973 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। नजरों से निहाल करने वाले, दुख व अशांति से दूर ले जाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले, लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने वाले, सर्व की मनोकामना को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है? आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है? वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी एक सेकेंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और या आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकेंड में ऐसा कर सकते हो? जब चाहे शरीर का आधार लें और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे, अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी है कि एक सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं? अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। जैसे यादव सेना ने फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतजार कर रही है? ऐसे एवर रेडी हो। जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकेंड के स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं, क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकेंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती है? जैसे स्थूल नजर एक सेकेंड में एक स्थान पर बैठ
अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। यह दो मुख्य कमजोरियां हैं। इसका विस्तार बहुत है। हरेक का कोई ना कोई लगाव है और हरेक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो विश्व भी बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसा सकता है। लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा ना सकेंगे। इसी
बैलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकेंड ही लगे और सहज भी हो जाए। आप मुवाफिक 35 वर्ष ना लगे तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकेंड में नजर से निहाल, 1 सेकेंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्या ऐसे रिफाइंड रूहानी शस्त्र और युक्तियां सोचते हो कि 1 सेकेंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? जैसे बम द्वारा 1 सेकेंड में मर जाए, वैसे 1 सेकेंड में उनको वरदान महादान दे सको। क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना? अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? मेरा नाम हो और मेरी शान हो, यह कामना भी नहीं हो, समझा? ऐसे 1 सेकेंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नजर से निहाल करने वाले, 1 सेकेंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले, लगाव और स्वभाव से अतीत कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के प्राप्ति के जीवन में सदा रहने वाले मुक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।